ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हुए बेसिक कैरेक्टर से एंड जितनी भी इसकी मेन रिएक्शन है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भैया ऐसा है कि बेसिक कैरेक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, मतलब ये बहुत रेयर कोई साल ऐसा जाता है जब बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ना बनता है। अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले मैं एक बार स्पीडली आपको इनकी नेम रिएक्शन कराता हूँ विद ट्रिक, पहले भी करवाई हुई है। होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन देखना 2019, 2018, 2016, 2012 इतनी बार आई है। क्या रहती है होफमैन ब्रोमोमाइड की ट्रिक? याद हो गया आप लोगों को, बताया हुआ मैंने। होफमैन भाई साहब का बेबी है ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है? बेबी को बेस पसंद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कन्वर्जेंस में भी बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर के जितने भी कन्वर्जन होते हैं। पहली बात अमाइड लो, अमाइड इज आर CO NH3, ब्रोम यानी ब्रोमीन और बेबी को पसंद है बेस। ये है ब्रोमोमाइड, ये बेबी है। किसका बेबी है? होफमैन का। और इसे पसंद है बेस। बेस यानी आप यहां पे डाल दोगे KOH या फिर NaOH। तो आप लोग लीजिए KOH 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 KOH। तो क्या होगा? ये दो के इन दो Br के साथ बाहर निकलेंगे, 2 के Br बाहर निकला। ये 2H इन 2 OH के साथ बाहर निकलेंगे, माइनस हो जाएगा 2H2O एंड ये इसके साथ बाहर जाएंगे K2CO के साथ, K2CO3 बन जाएगा। और ये क्या बन गया आपके पास? RNH2। एक्चुअल में ये प्रोसेस किस लिए यूज होती है? अमाइड से अमाइन बनाने के लिए यूज होती है और डिग्रेडेड अमाइन बनाती है। डिग्रेडेड का मतलब क्या है कि अगर 7 कार्बन वाला अमाइड है तो 6 कार्बन वाला अमाइन बनेगा, अगर 5 कार्बन वाला अमाइड है तो 4 कार्बन वाला अमाइन बनेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसकी भी ट्रिक मैंने बताई हुई आपको। क्या ट्रिक बताई थी? गब्बर बेसमेंट में हैलोअल्केन को पानी पिला। गब्बर के साथ जो है थैलिमाइड क्या होता है? बेंजीन के साथ जब CONH लगता है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन वैसे भी बने हुए हैं, रीजनिंग के भी बने हुए हैं। NCERT में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट इज थैलिमाइड। गब्बर बेसमेंट यानी आप इसकी रिएक्शन करवाओगे विद बेस। ठीक है, इस H की जगह कौन जाएगा? K जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजीन CO और यहां पे NK। ठीक है, हो गया। ये H उधर गया तो माइनस हो गया H2O। गब्बर बेसमेंट में हैलोअल्केन यहां पे आप RX लोगे। ठीक है, तो क्या होगा? इस K की जगह जाएगा R और R का मतलब यहां पे अल्काइल ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप नहीं ले सकते। N और यहां पे R बन गया। और क्या है? गब्बर बेसमेंट यानी बेस, हैलोअल्केन यानी RX को पानी पिला यानी यहां पे हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। बेसिक मीडियम में होगा HOH। ठीक है, इसको क्लियर कर दो यहां से। ठंड बहुत होगी है, बहुत ही ज्यादा होगी है। तो इनके साथ क्या लगेगा? इसके साथ 2H लगेंगे, ये बन जाएगा RNH2 और ये क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन के साथ CO है, इसके साथ 2H लगेंगे। इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? थैलिक एसिड बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ। डाइएजोटिजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर सारी इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, ये सीरियस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइएजोटिजेशन रिएक्शन क्या होता है? अनील को हमने क्या बनाना है? इसमें DC बनाना है। अनील क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है। ठीक है, अनील को क्या बनाना है आप लोगों ने? DC मतलब डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट। क्या होता है डाइजोनियम क्लोराइड? बेंजीन के साथ N2Cl लग जाता है। इसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ? HONO एंड HCl के साथ करवा दो, या फिर HONO की जगह आप लोग यहां पे NaNO2 भी ले सकते हो। और टेम्परेचर याद रखना, फिक्स टेम्परेचर बहुत कम रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखना, तभी ये रिएक्शन होती है डाइएजोटिजेशन रिएक्शन। डाइएजोटिजेशन रिएक्शन जो होती है इसमें हम लोग क्या बनाते हैं? डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं भाई।
जब आप कन्वर्जन देखोगे ना, कल मैं इस चैप्टर के कन्वर्जन कराऊंगा और कंप्लीट रिएक्शन कराऊंगा, तो आप नोटिस करोगे कि सबसे ज्यादा इसी से होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कन्वर्जन इसी भाई साहब से होते हैं पूरी केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो बस यही है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ 2 नाइट्रोजन और 1 Cl जोड़ दिया, बाकी जो बता 2 हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बना देंगे 2H2। शॉर्टकट क्या होता है, अनिल O9 HCl का पानी निकल गया, पानी निकाल दिया आपने। ठीक है, उसके बाद है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर की ट्रिक बताई थी, डीसी ने सैंड में कॉपर हैलाइड डाला। देखो ये है सैंडमेयर रिएक्शन में आप लोग क्या लोगे, डाइजोनियम क्लोराइड लोगे। क्या होता है डाइजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन के साथ क्या लगा हो, N2Cl लगा हो, उसकी रिएक्शन आप लोग HCl के साथ करवा सकते हो, उसकी रिएक्शन आप लोग HBr के साथ करवा सकते हो, उसकी रिएक्शन आप लोग KCN के साथ करवा सकते हो, जिसके साथ बिल करो। अच्छा ये बात याद रखनी कि इसमें कॉपर हैलाइड लेते हैं, सैंड में एक कह लीजिए सोल्ट लेते हैं, सैंड में सोल्ट। ठीक है, यहां पे आप लोग लोगे CuCl जो यहां पे लगा है, यहां पे लोगे CuBr, यहां पे लोगे CuCN। तो ये पोर्शन यहां से क्लीव करता है डाइजोनियम क्लोराइड की। जब भी आप लोग रिएक्शन देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इससे सारा हट जाता है, N2 भी अलग हो जाएगा, Cl भी अलग हो जाएगा, जुड़ेगा कौन यहां से Cl। अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं तो यहां से क्या जुड़ जाएगा, ऊपर बेंजीन के ऊपर Br जुड़ जाएगा, विच इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन, प्लस में N2 एंड Cl। यहां से क्या जुड़ जाएगा भाई, CN जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल, CN और प्लस में यहां से क्या हट गया, N2 अलग एंड Cl अलग, बेंजीन से हटा नेगेटिव जुड़ा। अब यहां से जो H बचा है, देखो ना Cl ऊपर लग गया, N2 अलग हो गया, Cl अलग हो गया, अभी H भी तो कहीं जाएगा, ये H यहां पे, ये K यहां पे। ठीक है, चलो ये है। उसके बाद नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन। अभी देखो अपने चैनल की मतलब जो सबसे पहली वीडियो थी ना, जो थोड़ी सी फेमस हुई थी, वो कपलिंग रिएक्शन वाली वीडियो हुई थी। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में क्या था, मैंने शॉर्टकट बताया था इसका, धिनचक पूजा, इंडिया की बहुत फेमस सिंगर है धिनचक पूजा। धिनचक पूजा का मतलब क्या होता है, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड के साथ आप लोग ट्रीट करते हो पी बोले तो फिनोल, फिनोल बोले तो बेंजीन के साथ OH लगा होता है, यहाँ पे H, ये चीज बाहर जाएगी, HCl बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या लगेगा बेंजीन N2 बेंजीन OH। ठीक है, अच्छा जो फिनोल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे आप बेसिक मीडियम लेते हो। और कपलिंग में मतलब कपल बनाने होते हैं ना, तो 2 बेंजीन लेते हैं, जिनमें से एक बेंजीन जो होगा वो N2Cl ही होगा। ठीक है, यहाँ पे H और ये एनिलीन भी हो सकता है। क्या होगा, ये H और Cl बाहर जाएगा, क्या बनेगा, अच्छा ये एनिलीन होगा ना, तो ये ऐसे बेंजीन N2 बेंजीन NH2। और एनिलीन जो होता है ये बेसिक मीडियम का होता है, तो इस रिएक्शन को हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे पता चले आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो। इसका नाम बताइए मुझे क्या होता है, और इसका नाम बताइए आप मुझे क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन क्या होती है भाई, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होती है जो अमाइन से कार्बाइल बनाने के लिए होती है। RNH2 दिस इज अमाइन, एंड RNC दिस इज कार्बाइल अमाइन। इसकी रिएक्शन, अमाइन की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 एंड 3KOH के साथ आप इसकी रिएक्शन करोगे। ये पोर्शन तो बाहर निकल जाएगा, माइनस क्या हो गया 3KCl। अब ये 3 OH है, ये इन 3 H के साथ बाहर जाएंगे, 3H2, ये 3H और ये 3 OH बाहर जाएंगे। अभी क्या बच गया हमारे पास RNC, और प्लस में ये तो बन ही गया। ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए है, तो कार्बाइल अमाइन एक टेस्ट होता है जो सिर्फ प्राइमरी अमाइंस पे ही काम करता है। R यहाँ पे कार्बन हो सकता है, बोले तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर अराइल ग्रुप भी हो सकता है भाई। अभी क्वेश्चन देखते हैं बेसिक रिएक्टर से रिलेटेड। अब देखो यार, बेसिक रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका कंसेप्ट नहीं देखा तो कंसेप्ट जरूर देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार थोड़ा सा ना ओवरव्यू ले लेते हैं बेसिक रिएक्टर का। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन करने हो तो भैया, बेस होते हैं ये अच्छे बेस होते हैं। बेस किसे कहेंगे, जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके पास लोन पेयर होते हैं अमाइंस के पास, तो ये लोन पेयर को बहुत अच्छे से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर एक पैटर्न बना रहा हूं,
अगर आपके पास कभी आ जाए कि आपको बताना है सबसे अच्छे बेस कौन से होते हैं, सबसे अच्छे बेस होते हैं एलिफैटिक अमाइंस। ठीक है, एलिफैटिक अमाइंस सबसे अच्छे बेस होते हैं, नो डाउट। उसके बाद होता है अमोनिया, और उसके बाद आएंगे एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं गैसियस फेस की, मैंने कंसेप्ट में एक एक चीज बहुत डीप में बता रखी है, आप कंसेप्ट में देख सकते हो। अगर हम बात करें गैसियस फेस की, गैसियस फेस में टर्सरी अमाइन सबसे अच्छा बेस होता है, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, एंड उसके बाद अमोनिया। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे? देखो, जैसे नाइट्रोजन है, अमाइन है ये, ठीक है, अगर इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये इसके पास लोन पेयर हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, हमेशा। ठीक है, अगर किसी के पास 2 अल्काइल ग्रुप लगे हो तो सिंपल सी बात है कि उसको 2 तरफ से फोर्स किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अगर किसी पे एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो, मतलब इसको एक तरफ से फोर्स किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में अलग फंडा रहता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या फंडा रहता है भाई? एक्वस सॉल्यूशन में बेस्ट होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं टर्सरी, फिर होते हैं प्राइमरी। ठीक है, अगर आर जो है इथाइल हो या इथाइल से बड़ी फैमिली हो, और वैसे सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, और अगर आर यहां पे है मिथाइल ग्रुप, तो बेटा जी ये आपने याद रखना है। एक्वस सॉल्यूशन में ये फॉर्म होती है। एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर्स देखे जाते हैं, जिसके बेस पे हम ये बात कह रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं? देखो, अब की बार क्वेश्चन आपसे कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। आप सीधे रट्टे मार के चले जाओ, वो नहीं चलेगा। एमसीक्यूज आएंगे तो चांसेस है कंसेप्ट पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से फैक्टर डोमिनेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर का नेट रिजल्ट निकाला जाता है, प्लस आई इफेक्ट का, सॉल्वेशन ऑफ आयन का, ठीक है, और लास्ट बात करें तो स्टीरिक हिंड्रेंस का। इन 3 पॉइंट से रिजल्ट निकलता है नेट। अगर बात पूछी जाए कि एरोमेटिक अमाइंस घटिया क्यों होते हैं, घटिया बेस क्यों होते हैं? एरोमेटिक अमाइंस में बेंजीन लग गई, और बेंजीन लग गई तो रेजोनेंस आ गया, और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं दिए जाते, खुद में घूमते रहते हैं। हमेशा याद रखना, पूरी केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, क्योंकि देखो कई चैप्टर हैं लाइक अल्कोहल, फिनोल, ईथर में अगर आपको याद हो एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना बेस की ही पहचान है। शॉर्टकट बताया था ना, बीडी। बीडी किसे कहते हैं? बेस होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कौन करते हैं? ए एक्सेप्ट करते हैं एसिड, वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। बेटा जी याद रखना ये बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। CH3 twice NH is more basic than CH3 thrice N in an aqueous solution। CH3 twice NH यानी कि सेकेंडरी की बात हो रही है। नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं, 1 हाइड्रोजन लगा मतलब ये सेकेंडरी है। पता है ना, 2 कार्बन ग्रुप लगे हैं तो ये सेकेंडरी है, और ये टर्सरी है। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा सेकेंडरी अच्छे होते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए, सेकेंडरी अच्छे बेस हैं, और टर्सरी सबसे घटिया बेस है। रीजन क्या लिखोगे? उन्होंने बोला नहीं है, बट यहां पे वाई आएगा, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन ऑफ आयन एंड स्टीरिक हिंड्रेंस। ये आंसर हो सकता है आपका या होगा। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, आपने इनको बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इन एक्वस सॉल्यूशन, ये याद रखिए एक्वस सॉल्यूशन लिखा है या गैसेस फेस लिखा है। अब देखो क्या होगा भाई, सबसे बेस्ट कौन होता है? सबसे बेस्ट होता है सेकेंडरी। अगर मैं बात करता हूं एक्वस की, और आपको लगाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, CH3 ट्वाइस NH, ये तो सबसे अच्छा है। उसके बाद कौन है थोड़ा सा अच्छा? प्राइमरी, CH3 NH2,
मिथाइल ग्रुप अगर हो। उसके बाद कौन है अच्छा, टर्सरी CH3 थ्राइस N, और सबसे घटिया कौन है, अमोनिया। सबसे घटिया एरोमेटिक होते हैं, बट इनमें सबसे घटिया यही बाइसअप है। हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो सबसे घटिया यही है। नेक्स्ट है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है और दिल बोल रहा है ये आ सकता है, ठीक है। अब मेरे दिल की मान भी लेना। एनिलीन, एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हो। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है ना, दैट इज एनिलीन। पैरानाइट्रो एनिलीन किसे कहेंगे, जब पैरों में नाइट्रो लगा हो, NH2 और यहां पे NO2। उसके बाद है पैराटोल्यूडिन, किसे कहेंगे, जब NH2 लगा हो और CH3 ग्रुप भी लगा हो। अब मेरी बात समझिए, सारे ही घटिया बेस हैं, सब घटिया बेस हैं, क्योंकि बेंजीन लग गया। अब बात है कि इनमें सबसे घटिया कौन है। अब देखो इसको तो साइड रखते हैं, देखो NH2 सब में है, बेंजीन सब में है। अब ये जो ग्रुप है NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा, 11th क्लास में है, और अगर आपको नहीं याद आ रहा बता देना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किसे कहते हैं। अभी बता के हटा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेसिक कैरेक्टर को घटाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं। हमने लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा बेस है ये, वैसे तो सारे घटिया है, बट इनमें से अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है। सबसे अच्छा बेस होगा ये, फिर ये होगा, और इन भाई साहब को यहां रखो जो नाइट्रोजी हैं, ये सबसे घटिया होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिल्ली वाले तो वाई भी पूछते हैं, ये तो बहुत देवता इंसान है, दिल्ली वाले तो वाई पूछ लेते हैं, क्यों। ये है बेंजीन के साथ NH2, बेंजीन के साथ NH2 लगा है, इसमें बेंजीन के साथ N और CH3 ट्वाइस, N डाइमिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। यहां पे बात करें तो NH, दो बेंजीन है भाई, और भैया यहां पे है ये, ठीक है। और है उसके बाद है CH3 NH2। तो मैं इसको A बोल दे रहा हूं, इसको B बोल दे रहा हूं, इसको C बोल देता हूं, और इसे D बोल देते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे अच्छा बेस कौन है, सबसे घटिया बेस कौन है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, सीधी आंसर पे आएंगे। देखो भाई, अभी पहले बताया मैंने, सबसे बढ़िया बेस होते हैं एलिफेटिक अमाइन, सबसे बढ़िया। हमने किस ऑर्डर में लगाना था, शायद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, या डिक्रीजिंग में लगाना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप समझ जाओगे। सबसे अच्छे बेस एलिफेटिक होते हैं, तो सबसे बढ़िया है डी। इनमें कंपटीशन है कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। सब में बेंजीन लगा है तो सभी घटिया है। अब ये देखो ग्रुप कौन से लगे हैं, ये देखो ये अल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा सा अच्छा हो सकता है ये, ठीक है। डी के बाद कौन आएगा, बी। अब इन दोनों में कंपटीशन है, इन दोनों में बेंजीन लग गया, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, दो, ठीक है, दो जगह रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस जो होती है वो हमेशा बेसिक कैरेक्टर को घटाती है। तो यहां पे आएगा ए बढ़िया, और सबसे घटिया आएगा भैया सी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ इथाइलमाइन। अच्छा, पीकेबी वैल्यू का क्या फंडा होता है भाई, शायद आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता दे रहा हूं। हाइयर पीकेबी, अगर किसी के पीकेबी की वैल्यू ज्यादा है, लेसर बेसिक स्ट्रेंथ। जितनी पीकेबी ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ घटिया, एंड लेसर केबी वैल्यू, ठीक है। कंसेप्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताई है, प्लीज वो कंसेप्ट देख लेना, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, मान लिया करो, ठीक है। जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू, इसका मतलब उतना घटिया बेस है। अब मैं आपसे पूछूं कि एनिलीन में से और इथाइलमाइन में से, एनिलीन में से और इथाइलमाइन में से कौन अच्छा बेस है, कौन घटिया बेस है। एनिलीन इज दिस वन। जब बेंजीन के साथ NH2 लगता है ना, इट इज एनिलीन,
एंड इथाइलमाइन किसे कहते हैं? C2H5NH2, इट इज इथाइलमाइन। और देखो ये तो घटिया बेस है, ऑब्वियस सी बात है, और जो घटिया बेस है उसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा ही होगी। लेसर बेसिक, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है? ऑब्वियस हमें पता है कि एलिफैटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं, ये बेसिक ज्यादा है। अब पीकेबी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जितना घटिया बेस उतनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू, तो इसकी पीकेबी की वैल्यू ज्यादा होनी है। क्लियर? आगे लिखो, आगे लिखना नहीं, आगे समझना है। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन। क्यों होता है भाई ऐसा कि एनिलीन एक वीकर बेस है, घटिया बेस है। एनिलीन किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ NH2 लगा होता है। साइक्लोहेक्साइल अमाइन किसे कहते हैं? जब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ NH2 लगा हो। ये एराइल ग्रुप है, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज वीकर बेस। बेंजीन की जो बेइज्जती होती है, तारीफ होती है, हमेशा रेजोनेंस की वजह से होती है। तो भैया इसमें रेजोनेंस है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को यहीं घुमाता रहेगा। अब इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से ये अच्छा बेस है। तो बेटा जी यही सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड और सारी सारी नेम रिएक्शन से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अभी आप लोगों को सपोर्ट करना भी बनता है। अभी देखो स्टार्टिंग में हमारी ना वीडियो बहुत चली, इवन 1000 लाइक हो गई हमारी बोर्ड फतेह की फर्स्ट वीडियो पे। और जैसा कि मैंने पहले दिन बोला था, जरूरी है कंसिस्टेंसी, और वो कंसिस्टेंसी सभी बच्चों की टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। स्टार्टिंग में बहुत जोर दिखाया, चलो अब तो 80+ लेंगे, और रेगुलर मेहनत करने की बात आती है तो नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है, फिर हम वो वीडियो देखेंगे, एक दिन में कैसे टॉप करें, एक दिन में 90 कैसे लाएं, 2 दिन में 90 कैसे लाएं, वो हो नहीं पाते। सच्चाई यही है, रेगुलर मेहनत करनी ही पड़ती है आपको। ठीक है, और अब बार पैटर्न चेंज हुआ है तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज एक्सक्यूजेस को साइड में रख के पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ये ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। रिस्क कम से कम लेना चाहिए, और पढ़ाई के मामले में कैसा रिस्क। चलो कल मिलते हैं, तो कल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।